हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज की ओर से मैं आप सभी को इस नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रिय होने पाए ये वर्ष आपके जीवन में बहुत सी आशीषों और बरकतों का साल ठहरे और विशेषकर यीशु मसीह में बढ़ने का साल ठहरे। हालेलुया। प्रियो, आज मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो परमेश्वर को लेकर बहुत गंभीर हैं, जिन्होंने यीशु मसीह में की यात्रा को शुरू किया है, जो उस ऊंचाई पर जाना चाहते हैं। जैसे मूसा के अंदर एक इच्छा थी कि वो सिनै पर्वत की ऊंचाई पर जाकर परमेश्वर से बात करे। बाइबल बताते हैं कि इजरायली उस पहाड़ के नजदीक जाने से डर रहे थे। जब चारों ओर बादल गरज रहे थे, अंधकार ने उस पहाड़ को घेरा हुआ था, बिजलियां कड़क रही थी और ऐसे में जब परमेश्वर का शब्द सुनाई दे रहा था, बाइबल बताती है वो पहाड़ निरंतर कांप रहा था और इजरायली उसके निकट जाने से थरथरा रहे थे, वो कांप रहे थे। किंतु लिखा है मूसा उस बादलों में, उस अंधकार में परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए चला गया। प्रियो, उसके भीतर एक अद्भुत प्यास थी, अद्भुत चाहत थी कि वो परमेश्वर के नजदीक जाए, उसकी आवाज को सुने। और मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग उसको लेकर बहुत गंभीर हैं, जो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल रहे हैं, जो अपना अधिकतर समय प्रार्थनाओं में बिताते हैं। परमेश्वर के भेदों और प्रकाशनों से आप लोग भरे हुए हैं और आप कुछ करना चाहते हैं। किंतु आज मैं आपसे एक गंभीर बात करना चाहती हूँ। प्रियो, आप अपनी वॉक को लेकर कितने गंभीर हैं? जो चाल आप चल रहे हैं यीशु मसीह में, उसको लेकर आप कितने सतर्क हैं? प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, दुष्ट को उन लोगों से कोई परेशानी नहीं जो कुछ समय के लिए यीशु मसीह में आते हैं और छोड़ देते हैं, जो रेगुलर चर्च गोइंग पर्सन है लेकिन उसके भीतर परमेश्वर का वचन कोई कार्य नहीं करता। दुष्ट को उन लोगों से कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपसे जो यीशु मसीह को चुन चुके हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उनसे दुष्ट को बहुत परेशानी है। आपके एक एक कदम को पर दुष्ट की नजर रहती है। आप क्या कर रहे हैं? यदि आप अपने समय को प्रार्थना में नहीं बिता रहे हैं, यदि आप वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, यदि आप परमेश्वर से ज़्यादा अपनी वर्डली चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो उस पर भी दुष्ट की नज़र रहती है और वो हर पल इस ताक में रहता है कब ऐसे किसी धर्मी जन को वो फाड़ खाए। कईयों की सेवकाई प्रियो खत्म हो गई। कोई सा भी द्वार यदि आपके जीवन में खुला है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दुष्ट उसमें एंटर कर सकता है, कोई सा भी द्वार। आप बाइबल में बहुत से लोगों के विषय में पढ़ेंगे, आप यहूदा स्क्रूति के विषय में पढ़ेंगे। निरंतर यीशु के साथ रहा करता था। वो उन चेलों में से था जिसके पास अधिकार था कि दुष्ट आत्माओं को निकाले। वो भी गया था, सब कुछ था उसके पास, वो उपस्थिति में रहता था, किंतु उसके बावजूद एक द्वार था उसके जीवन में, वो था लालच का द्वार। और उस द्वार के कारण दुष्ट एंटर कर गया और उसका विनाश हो गया। उसकी सेवकाई, उसकी सेवा, सब कुछ खत्म हो गई। प्रियो, बहुत से ऐसे लोगों के विषय में आप वचन में पढ़ सकते हैं। शाऊल के विषय में, शाऊल जो परमेश्वर ने चुना था इजराइल का राजा होने के लिए, किंतु क्या हुआ प्रियो? उसने एक आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर कहता है, मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूं। प्रियो, शाऊल का अंत कैसे हुआ आप सब जानते हैं। मूसा, जिसके विषय में मैं भी आपको बता रही थी, जब उसने परमेश्वर की एक आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर ने कहा इस पहाड़ से बातें कर, ये तुझे पानी देगी, किंतु मूसा ने क्रोध में आकर 2 बार अपनी छड़ी को उस पहाड़ पर मारा। पानी तो आया, किंतु परमेश्वर ने कहा, मूसा, तूने इजराइलियों के सामने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए अब तू कनान देश में नहीं जा पाएगा। तेरी मृत्यु हो जाएगी, किंतु तू उस देश में नहीं जा पाएगा। प्रियो, मूसा
पहाड़ पर खड़े होकर उस देश को देखने जरूर पाता है, किंतु उस देश में एंटर नहीं कर पाया। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, परमेश्वर गंभीर है आपको लेकर। आपकी एक एक कदम किस तरह से उठा रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए सीरियस हैं, तो क्या आप उसके अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं कि नहीं? क्या आपने अपने जीवन में कोई ऐसा द्वार खोल तो नहीं रखा जिससे विरोधी को मौका मिल रहा है कि आपके जीवन में आकर तबाही मचा दे? आपको बाहर से तो लग रहा होगा सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, किंतु आप अपने भीतर झांक कर देखिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि वो थोड़ी सी गड़बड़ी, थोड़ी सी मूर्खता आपको आपकी वॉक में पीछे की ओर ले जाएगी। आज तक जितने आगे आप आ चुके हैं, आप वापस पीछे की ओर लौट जाओगे। प्रियो, अब समय बहुत कम रह गया है, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। किसी भी पल यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। पहले हम कहते थे कभी भी, पर अब मैं कहती हूँ किसी भी पल, किसी भी क्षण वो समय हो सकता है जब यीशु मसीह आ जाए। इसलिए गंभीर हो जाइए, उन चीज़ों को अपने लाइफ से अलग करिए जो आपको उसकी हुजूरी में जाने से रोकती हैं। आप स्वयं जानते हैं आपके जीवन में वो कौन सी बातें हैं। फिर आज जो वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है इब्रानियों 6 उसका 4 पद। इस प्रकार यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाली युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। कितनी भयानक बात है प्रियो। पौलुस कह रहा है, वचन का लिखने वाला कह रहा है, यदि वो लोग जो स्वर्गीय वरदान को चख चुके हैं, उस आने वाली युग की सामर्थ को चख चुके हैं, यानी यदि आप वो लोग हो जो होली स्पिरिट से परिपूर्ण हो, आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया है, आपको संसार की भीड़ में से चुनकर अलग किया है, आपको अपने नजदीक आने का अवसर दिया है, आपको अपने निकट आने दिया है। कुछ चुने हुए लोगों को उसने अपने निकट आने दिया, अपने को जानने दिया। यदि आप उन लोगों में से हैं, और लिखा है यदि वे पाप करें, देखिए क्या लिखा है, यदि वे भटक जाएं तो मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। लिखा है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। प्रियो, परमेश्वर उन लोगों का न्याय बाद में करेगा जो उसे नहीं जानते, जो उसके बारे में नहीं जानते, किंतु आप लोग जो जानबूझकर आंखों में आंखें डालकर व्यभिचार कर रहे हो, आंखों में आंखें डालकर गलत संबंधों में पड़े हो, जो अपने परिवार में क्लेश कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, कोई सा भी द्वार आपने अपने जीवन में ऐसा खोल रखा है जो विरोधी बड़े आराम से आपके जीवन में कब्जा किए हुए हैं, तो प्रियो बाइबल बता रही है, वचन बता रहा है, वे प्रकट में यीशु मसीह पर कलंक लगा रहे हैं। प्रियो, जांचिए अपने आप को कि कहीं आप ही तो वो नहीं जो प्रकट में यीशु पर कलंक लगा रहे हैं। अब उस समय को, उस दिन को याद करिए जब यीशु क्रूस पर थे और जब वो भीड़ उस पर तरह तरह के आरोप लगा रही थी और वो निर्दोष मेमना अपने हाथों को फैलाए, उसकी पसलियों से, उसके चेहरे से, उसके हाथों से खून बह रहा था, और आप उसी भीड़ का एक हिस्सा जो उस पर कलंक लगा रहे थे। हम उस दिन को, उस समय को इमेजिन भी नहीं कर पा रहे प्रियो, क्योंकि हम कभी भी अपने यीशु को उस रूप में देखना पसंद नहीं करेंगे। प्रियो, जांचिए, अपने आप भीतर झांकिए। अपने समय में जब आप प्रार्थना में बैठें, जब आप उपवास में बैठें, जब आप भोर की प्रार्थना में बैठें, प्रियो अपने आप को सेटिस्फाई करना छोड़ दीजिए। आप अपने भीतर की सराहट को बेहतर जानते हैं।
कई बार हम अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, हमें लगता है हमने प्रार्थना तो कर ली, हमने उपवास तो कर लिया, अरे हम बहुतों से अच्छे हैं। लेकिन प्रियो, जांचिए कि कहीं परमेश्वर आने वाले समय में न्याय के दिन कहे, मुझे तेरे विरोध में एक बात कहनी है, मुझे तेरे विरोध में एक बात कहनी है। प्रियो, सच में क्या ही भयानक वो समय होगा जब परमेश्वर इस बात को कहेगा। यदि आप इसके आगे 7वें पद में पढ़ें, इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। यानी कोई भूमि जिस पर बार बार पानी डाला जा रहा है सुबह शाम, और वो साग पात यानी अच्छी चीजें उपजा रही है, तो वो परमेश्वर की ओर से आशीष पा रही है। पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। प्रियो, यदि बार बार आपके जीवन में पानी पड़ रहा है, बार बार वचन आपके जीवन में उंडेला जा रहा है, वचन आपसे बात भी कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड भी कर रहा है कि नहीं, जो तू कर रहा है वो गलत है, जो तू सोच रहा है वो गलत है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके बावजूद, इस पानी के पड़ने के बावजूद आपके जीवन से ऊंट और कटारे उग रहे हैं, कांटे उग रहे हैं, तो प्रियो, बाइबल बता रही है वो श्रापित है और उसका अंत जलाया जाना है। इसलिए आज का वो दिन है प्रियो, ये कठोर वचन है, क्योंकि जब मैंने इस वचन पे मेडिटेट किया, सच में ये भयानक वचन है। परमेश्वर का वचन सीधे सीधे आपसे बात करता है। यदि आप सेवकाई करते हैं, यदि आप सेवा करते हैं, यदि आप वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने दानों से भरा है, वरदानों से भरा है, यदि परमेश्वर ने आपको इस दुनिया से चुनकर अलग किया, मूसा के मानिंद कहा, आ मेरे नजदीक आ और मुझे जान, देख मैं तुझसे कितना अधिक प्रेम करता हूँ। यशाया कहता है मुझे भेज, मैं जाऊंगा। वैसे ही परमेश्वर ने आपको चुना कि संसार में भेजे और उसके नाम की आप गवाह ठहरे, और उन सब के बावजूद यदि आप दुनियावी चीजों में, अभिलाषाओं में, गलत चीजों में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, या आपने अपने जीवन में कोई ऐसा द्वार खोल रखा है, तो प्रियो जान लीजिए वचन आपके विरोध में है। पता है प्रियो, दाऊद भजन संहिता 19 उसके 12वें पद में क्या कहता है? कहता है अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। प्रियो, आज यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज है तो इस वचन को पढ़िए। लिखा है, दाऊद कहता है अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हे मेरे परमेश्वर, दाऊद कहते हैं मेरे भीतर जो गुप्त पाप हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता, दुनिया की नज़र में बहुत अच्छा हूँ, दुनिया की नज़र में मैं बहुत अच्छी हूँ, पर मेरे भीतर जो गुप्त पाप हैं, जिन्हें सिर्फ तू जानता है, जिन्हें सिर्फ तू देखता है, उनसे मुझे पवित्र कर। और लिखा है तो अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। दाऊद कहता है मेरे ढिठाई के पापों से, मेरे गुप्त पाप जिन्हें करता रहा, जिन्हें कोई नहीं जानता था, धीरे धीरे वो गुप्त पाप, ढिठाई के पाप। प्रियो, कहीं वो गुप्त पाप आपके जीवन के ढिठाई के पाप तो नहीं बन गए कि वचन आपको मना कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको मना कर रहा है, फिर भी आप उसे कर रहे हैं। वो ढिठाई, दाऊद कहता है उन ढिठाई के पापों से मुझे बचाए रख, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। प्रियो, सिद्धता का मार्ग सिर्फ यही है कि आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुने, उसके अनुसार कार्य करें और अलाउ करें होली स्पिरिट को कि आपके जीवन में वो कार्य कर सके। उसकी आवाज को सुने, उसकी बातों को सुने। प्रियो, होली स्पिरिट से अच्छा दोस्त, मित्र आपको नहीं मिल सकता। होली स्पिरिट से अच्छा कंपेनियन आपको नहीं मिल सकता। वो निरंतर साथ रहता है, वो निरंतर बात करता है। आपके कान उसकी आवाज पर लगे रहने चाहिए, वचन पर लगे रहने चाहिए।
प्रतिदिन दाऊद कहता है मैं तो हर दिन मेरा ध्यान इसी पर लगा रहता है, तेरी व्यवस्था पर। प्रतिदिन हर समय मेरा ध्यान तेरी व्यवस्था पर लगा रहता है। होने पाए प्रियो, आज का वचन आपसे बात करे और आपके जीवन में बदलाव को लेकर आए, क्योंकि प्रियो ये हमारा बोझ है कि कोई भी परमेश्वर का दास और दासी नाश ना हो। आप लोग बचाए जाएं और बहुत से लोगों को आग में से झपट कर खींच लाएं, उन्हें बचाएं। आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, आपके ऊपर एक कार्य है, आपको परमेश्वर ने चुना है, ठहराया है कि उसके लिए फल लाए। होने पाए प्रियो, आप अपनी कॉल के अनुसार जी सके, चल सके। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देती हूँ इन सभी लोगों का जो आज आपके वचन को सुन रहे हैं। ये आपके चुने हुए लोग हैं, ठहराए हुए लोग हैं, जो इस चैनल के माध्यम से आपकी मधुर आवाज़ को सुन रहे हैं। प्रभु, होने पाए कि इनके जीवन में आपका स्पिरिट काम करे, ये बदले प्रभु, इनके जीवन में यीशु मसीह का राज्य आए। जब आपने इन्हें चुना है, एक सेवकाई दी है, ठहराया है प्रभु, तो इनके हाथ को थाम लीजिए, इन्हें गिरने मत दीजिए, इन्हें दलदल में धंसने मत दीजिए, किंतु इन्हें निकाल कर चट्टान पर खड़ा कर कर इनके पैरों को दृढ़ करिए प्रभु। होने पाए यीशु मसीह इनके जीवन बचाए जाए और इनके द्वारा बहुत तेरों के जीवन बचाए जाए। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यदि किसी भी प्रकार का विरोधी ने इनके जीवन में जाल बिछाया है, कार्य किया है, तो यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय इनके जीवन से वो द्वार बंद हो जाए और प्रभु तेरा सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इनके घर परिवारों को पर आपकी आशीष, आपकी बरकत मांगते हैं। इस महामारी से, बीमारी से, हर तकलीफ से आप इन्हें बचाइएगा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को पिता से मांगते हैं।